बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, अब जो आपका टॉपिक है वो आपके पास हम स्टार्ट लेंगे 4.46 से आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं आप प्रीवियस क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम अपनी एक्सरसाइज फिनिश करेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्जन से रिलेटेड, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में साथ साथ आपको चैप्टर्स के बताती जाती हूँ। ये डॉक्टर शाहिद कमाल और शेर मोहम्मद चौधरी की इनमें थ्योरी और एग्जाम्पल्स आपको करवाई थी, अब मैं आपको करवा रही हूँ इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। 4.46 क्वेश्चन है जी, जिसमें हमने डिस्कस करना है। उन्होंने कहा है फर्स्ट जो पार्ट ये है कि स्टेट द मेजर कॉमनली एम्प्लॉयड टू डिफाइन द स्क्यूनेस एंड कॉर्टोसिस व्हाट ऑफ द फ्रीक्वेंसी कर्व आर मेजर बाय देम। ठीक है, हमारे पास स्क्यूनेस एंड कॉर्टोसिस क्या है, फ्रीक्वेंसी कर्व, और ये इसे मेजर कैसे किया जा सकता है। ये मैं आपको अब कर्व बना के स्क्यूनेस एंड कॉर्टोसिस जो है वो फाइंड करने का मेथड बताया वो अगर आप थ्योरी में जाके देखोगे तो बहुत ही इजी वर्ड में आपको समझाया हुआ, इंशाल्लाह आपको इजीली समझ आ जाएगा। सेकेंड पार्ट बी है, उसमें आपको मजीद 3 पार्ट्स दिए गए। फर्स्ट वो कहते हैं द मीडियन आपको गिवन है 4.29 जो आपको दिया उन्होंने खुद दे दिया, वाइल 2 क्वार्टाइल्स आपको गिवन है Q1 एंड Q3, और वो आपको फाइन कह रही हैं कि आपने स्क्यूनेस फाइन करनी है। देखिए स्क्यूनेस का ये मैंने मुख्तलिफ 3 से 4 फार्मूलाज पढ़ाए थे, और उन 3 या 4 फार्मूलाज में ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसमें क्वार्टाइल्स और मीडियन गिवन हो। तो ये फार्मूला भी मैंने आपको समझाया हुआ है, विद थ्योरी समझाया हुआ है। अगर आपको फार्मूला आता है तो आप सिंपल फार्मूला पुट करो, आपको Q1 की भी वैल्यू गिवन है, Q3 की भी, मीडियन भी गिवन है, आप वैल्यूज पुट करो और आपके पास स्क्यूनेस आ जाएगी। और ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, स्क्यूनेस अगर 0 आ रही है तो इट्स मीन इट्स अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। देन नेक्स्ट आपको कहा गया है कि मीन आपको गिवन है, मीन आपको 1487 गिवन है, नहीं ये मॉड गिवन है, और मीन आपको साथ गिवन है 1403, मीन भी साथ गिवन है, और आपको बता रहे हैं कि जी आप बताएं कि स्क्यूनेस हमारे पास क्या होगी। तो हमारे पास क्या है, सेकंड में द मॉड इज ग्रेटर देन मीन, आपके पास जो मॉड है वो ग्रेटर देन मीन है, तो डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्क्यूड। मैंने आपको बनाना सिखाया था कि जब आपके पास जो झुकाव है वो आपके पास नेगेटिवली स्क्यूड वाली साइड पे ज़्यादा हो, इसी तरह पॉजिटिवली स्क्यूड वाली साइड पे ज़्यादा होगा तो वो पॉजिटिव स्क्यूड होगा। अगर मॉड जो है वो हाईएस्ट है, ये पॉजिटिवली, एक पॉजिटिवली हो जाते थे एक नेगेटिवली। नेगेटिवली हमारे पास क्या होता था कि हमारे पास अगर मॉड नेगेटिव साइड पे ज़्यादा है, ग्रेटर, तो उसको हम नेगेटिवली स्क्यूड कहते थे, अदरवाइज पॉजिटिवली स्क्यूड। देन हमारे पास क्या है, 3 में द फर्स्ट 3 मूवमेंट्स अबाउट 16 आर दिस वन। आपको फर्स्ट 3 मूवमेंट्स गिवन दे दिए गए तो आप सिंपल वाले में फाइंड करें। आपको पता है ना जो 4 मूवमेंट्स है ना वो आपके पास एज अ की वर्ड है। जो M4 होते हैं ना 4 मूवमेंट्स, वो कर्टोसिस को शो करता है। M3 जो है वो स्क्यूनेस को शो करता है। अभी आप प्रीवियस लेक्चर्स में अपने मूवमेंट्स को डिस्कस करके आए, तो जो M3 है ना वो स्क्यूनेस बताएगा। यहाँ पे आप देखो हमारे पास M3 इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, अगर ये नेगेटिव होता है तो नेगेटिवली स्क्यूड होता है। 4.47 है, वहाँ पे आपको एजेस एंड नंबर ऑफ मैन गिवन है, और आपको कहा गया है कि आपने स्क्यूनेस फाइंड करनी है, पर्सोनियन मेथड यूज करना है, बाउले फार्मूला यूज करना है, ये डिफरेंट और रिजल्ट इंटरप्रेट करना है। देखिए सबसे पहले तो हमारे पास क्या आ जाता है, स्क्यूनेस फाइंड करने। 3 से 4 हमें चीज़ दी गई है। मॉड आपने फाइंड करना है क्योंकि स्क्यूनेस हमने फाइंड करनी है। हमने एक मीन ज़रूरत है, एक मॉड ज़रूरत है, साथ में स्टैंडर्ड डिवीजन है। अब इसमें से कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस ना कर चुके हों, अपनी थ्योरी में डिस्कस ना किया हो, अपनी एग्जाम्पल्स में डिस्कस किए ना किया हो, या एक्सरसाइज में डिस्कस ना किया हो। अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स देखोगे ना तो आपको ये मेरा लेक्चर बहुत सिंपल और ईजी लगेगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला भी आपको आता है, मॉड का फार्मूला फॉर द ग्रुप डेटा भी आता है, मीन फॉर द ग्रुप डेटा फार्मूला भी आता है। तो सबसे पहले तो हमने फाइंड क्या करना है, स्क्यूनेस। तो स्क्यूनेस सिंपल है, देखिए आपके पास हमारे पास क्लासेस गिवन थी, आप मिड पॉइंट्स फाइंड करो, अपर एंड लोअर जो हमारे पास लिमिट्स होती हैं उनको ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, आपके पास एक्स, ये तमाम प्रोसेस करे के लिए करोगे तो आपके पास मिड पॉइंट्स या एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी। अब एफ भी है, एक्स भी है, एफ एक्स हम मीन के लिए और स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए हमने ये करना है। क्लास बाउंड्रीज भी आपको ज़रूरत पड़ेंगी, और कैम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी ये ज़रूरत पड़ेंगे 2 कॉलम जब आपने क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3 फाइंड करना होगा फॉर द बाउले फार्मूला के लिए, जो कि अभी आप ये करके आए हो। अब यहाँ पे हमने मॉड भी फाइंड कर लिया जी, मीन भी फाइंड कर लिया, स्टैंडर्ड डिवीजन भी फाइंड कर लिया। मॉड हमारे पास क्या होता है,
जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज होती है ना, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, वो हमारे पास क्या होता है, एफ कंसिडर होता है। इससे प्रीवियस F1 होगा, इससे नेक्स्ट F2 होगा, और ये FM से शो होता है। अब देखो आपके पास ये गिवन है, इसमें आप देखो ये आपको दे दिया गया, आपने मॉड लिखने हैं, मीन फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना है। आज तो आप जब पुट करोगे तो आपके पास स्क्यूनेस आ जाएगी, और ये स्क्यूनेस के जो फार्मूलाज हैं वो ईच एंड एवरी फार्मूला हम प्रीवियस में आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। अब बिकॉज बाउले फार्मूला आपने करना है, तो बाउले फार्मूला क्या होता है कि हमने मीडियन क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3, मीडियन आपको फाइंड करना आता है फॉर द ग्रुप डेटा L + HF एंड N/2। अब हमने N/2 देखना है, वो वैल्यू अगर उसकी हमारे पास आ रही है 363, तो आपने देखना है किस वैल्यू में आ रहा है। आप देखो कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ना 363 इसमें आ रहा है, तो ये हमारे पास जो क्लास है ना वो एज अ सेलेक्ट हो जाएगी। इसी की हम क्लास फ्रीक्वेंसीज भी लेंगे, और साथ में ये हमारे पास प्रीवियस कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज भी आ जाएगी, लोअर क्लास बाउंड्रीज भी आ जाएगी। अब हमने फार्मूले में पुट करोगे आपके पास मीडियन आ जाएगा। इसी तरह Q1 आपने फाइंड करना है, इसके लिए आपने N/4 करना है, इसके लिए क्लास कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज में सेलेक्ट करनी है। इसी तरह Q3 के लिए कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज में, और ये आपके पास बाउले कोफिशिएंट स्क्यूनेस है, अगर आप इसमें पुट करोगे तो आपको मीडियन भी जरूरत है, क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 3 जरूरत है। जैसे कि आपको प्रीवियस एग्जांपल्स में अब आपको क्या गिवन था, आपको खुद दे दिया था उन्होंने, बट यहाँ पे आपने खुद फाइंड करना है, तो इस तरह आपके पास स्क्यूनेस जो है वो आ जाएगी। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू क्वेश्चंस, कि अगर आपको हो सकता है वो खुद दे भी दें क्वार्टाइल 1 एंड 3, और आपको खुद फाइंड भी करना पड़ सकता है, तो ये आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है ना वो आपके पास है 4.48, उसमें आपको एज गिवन है, फ्रीक्वेंसीज गिवन है, और फर्स्ट 4 मूवमेंट्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट 4 मूवमेंट जो हमने फाइंड करने हैं स्टूडेंट, इसमें उन्होंने म्यू का मेथड लगाया। अगर तो आपको उन्होंने नहीं कहा ना कि हमने कौन सा मेथड यूज करना है, तो इट्स योर चॉइस कि आप कौन सा यूज करना चाहते हो। अब म्यू हमारे पास क्या है कि x - a डिवाइडेड बाय h है, ठीक है। आपने क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास इंटरवल भी गिवन है जो कि 5 का है, ए हमारे पास गिवन है जो कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज है, उसके सामने जो एक्स की वैल्यू आ रही है वो हमने एज एज्यूम वैल्यू ले लिया, तो हमारे पास म्यू आ गया। अब एफ म्यू 2 एफ म्यू 3 एफ म्यू 4, जिस तरह के आप प्रीवियस लेक्चर्स में लेते थे आप लोग, आपके पास म्यू 1 म्यू 3 म्यू 4 के फार्मूलाज गिवन है, आपने फाइंड कर लिया। आप इनमें वैल्यूज पुट करोगे, और यहाँ पे आपने B1 एंड B2 जो है वो फाइंड करना है। यहाँ भी उन्होंने एक मिस्टेक की है, बिकॉज यहाँ उन्होंने यू मेथड यूज़ किया, इन्होंने शायद आगे किया हो, नहीं किया, इन्होंने यू मेथड यूज़ किया, तो यहाँ आपने इंटरवल से जो है वो मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज म्यू मेथड में हम इंटरवल से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारे पास इंटरवल जो, फिर β1 फॉर द स्क्यूनेस, β2 फॉर द कर्टोसिस आपके पास यूज होगा। जब आप मीन फाइंड कर लोगे तो आप इनको वैल्यूज पुट करोगे और आंसर ले लोगे। अब 4.49 आपके पास है, 4.49 आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जी 4.49। इसमें आपने क्या करना है, 4.49 में उन्होंने जी आपको गिवन दे दिया है x इज इक्वल्स टू 10 + 5 म्यू आपको दे दिया गया, और y इज इक्वल्स टू दे दिया है 20 + 2 v दे दिया गया है। और उन्होंने कहा है जी आपने फाइंड करना है विच इज़ मोर कंसिस्टेंट, नेगेटिवली स्क्यूड एंड मेसोकॉर्टिक, 3 चीज़ें आपने फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास देखें कि हम कहते हैं ना कि ये जो लाइन होती है ऑलवेज थ्रू गोज थ्रू फ्रॉम देयर ओरिजिन या मीन, तो हमारे पास क्या है, हम इसको लिख सकते हैं x बार इज इक्वल्स टू 10 + म्यू बार, ये जिस तरह आ गया, ठीक है। अब म्यू बार आपको गिवन दे दिया गया है, ठीक है, म्यू बार आपको गिवन दे दिया गया है, तो म्यू बार हमारे पास वैसे भी क्या होता है, समेशन ऑफ एफ म्यू डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ, तो ये आपको ऑलरेडी गिवन है आपकी बुक में, आपको समेशन ऑफ म्यू की भी गिवन है वैल्यू, समेशन ऑफ एफ की भी। अगर आप अपने देखोगे ना जाके बुक में क्वेश्चंस, तो उसमें आपको पार्ट ए एंड बी 2 मिलेंगे, और उसमें वी की भी वैल्यूज दे दी गई, म्यू के बीच एंड वैल्यू गिवन, तो आप सिंपल फार्मूला में पुट करते हो, आपके पास आंसर आते जाएंगे। और फार्मूलाज फ्रॉम द मीन आपके पास, बिकॉज ये एक्चुअली यूज हुए तो इंटरवल के साथ यूज होंगे, जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस बताया था, और ये आपके पास आ जाएंगे। और β1 एंड β2 फाइंड कर लेना। इसी तरह सेम आपने ये म्यू के लिए करना है, इसके लिए भी एफ समेशन ऑफ एफ म्यू की वी की वैल्यू गिवन है, समेशन ऑफ एफ की वैल्यू गिवन है, समेशन ऑफ एफ वी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, समेशन ऑफ एफ
V4 की वैल्यू गिवन है, क्यूब की वैल्यू गिवन है। इन्होंने सिंपल वैल्यूज़ पुट की हैं और अपना फार्मूलाज लगाते हुए वैल्यूज़ फाइंड कर लिया। वहाँ पे एच हमने यूज़ किया था बिकॉज म्यू का फार्मूला था, यहाँ पे म्यू का नहीं, यहाँ पे सिंपल फार्मूलाज जो है वो यूज़ करके β1 एंड β2 जो है वो फाइंड कर लेना है, जो कि हमारे पास β1 क्या होता है, स्क्यूनेस को शो करते हैं, एंड सेकेंड क्या करते हैं, कर्टोसिस को। अब वो कहते हैं मोर कंसिस्टेंट। मोर कंसिस्टेंस की जब भी बात आती है ना, तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, ये जो 3 है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। अच्छा, जब भी बात करोगे ना मोर कंसिस्टेंस और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लगेगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से रिलेटेड मैं बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको करवा चुकी हूँ, जो कि s डिवाइडेड बाय x बार मल्टीप्लाई बाय 100, जिसका आंसर सबसे लेस आएगा ना वो मोर कोफिशिएंट होगा। अब देखिए इनमें से 12.48 है ना, वो मोर बी जो मोर कंसिस्टेंस है, बिकॉज इसका आंसर कम है, इट्स मीन इसमें वेरिएबिलिटी कम है आपके पास। और नेगेटिवली स्क्यूड एंड पॉजिटिवली स्क्यूड का मैंने आपको बताया हुआ है, तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपने अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। β1 कि मैं बता चुकी हूँ कि हमें मेसोकॉर्टिक लेप्टोकॉर्टिक कैसे पता चलेगा। अगर तो B3 है तो मेसोकॉर्टिक है, B3 से अबव है तो लेप्टोकॉर्टिक है, स्लो है तो प्लेटिकॉर्टिक है। वो अगर आप देखोगे ना थ्योरी, तो आपको इजीली जो है ये समझ में आ जाएगा, बिकॉज उसमें मैंने ईच एंड एवरीथिंग आपको डिस्क्राइब करके बताया हुआ। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते। अच्छा, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं, इसमें भी आपके पास क्या है, 50 क्वेश्चंस में आपको ईच एंड एवरीथिंग गिवन है। आपको M4 गिवन है, M3 गिवन, आप सिंपल पुट करो ना। अब आपको यहाँ पे क्या गिवन दे दिया गया, यहाँ पे उन्होंने दे दिया कि β2 जो है वो 3 की इक्वल है, ठीक है, और M4 जो उन्होंने वो दे दिया, वो कह रहे हैं M2 फाइंड करें। तो सिंपली आप ये वाला फार्मूला लगाएं, B की वैल्यू लगाएं, M4 की लगाएं, M2 आप फाइंड कर लें। तो ये हमारे पास फिर फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट मीन आपने फाइंड करने हैं, वो आपको कह रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट बी पार्ट में वो क्या कहते हैं, 50 वाले बी पार्ट में, द सेकंड मूवमेंट अबाउट द मीन ऑफ द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज 25, what must be value of the fourth movement about the mean in order the distribution be leptocortic, mesocortic, प्लेटिकॉर्टिक आपने बताना है। तो सिंपली स्टूडेंट आपको अगर मीन मूवमेंट्स आपको गिवन दे दिए जाते हैं, तो अपने मूवमेंट्स की वैल्यू को आप पुट करते जाओ, और आपने β1 एंड β2 में पुट करके बताना है कि इट्स लेप्टोकॉर्टिक, आपके पास प्लेटिकॉर्टिक है या मेसोकॉर्टिक है। ये सेम प्रीवियस की तरह आपके पास आ जाता है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है कि बी पार्ट जो है उसमें भी आपको बताया गया, वही 3 अगर ग्रेटर देन है तो लेप्टोकॉर्टिक है, लेस देन है, इक्वल है तो मेसोकॉर्टिक है, लेस देन तो प्लेटिकॉर्टिक है। तो स्टूडेंट ये अगर आप थ्योरी भी देखोगे ना, बिकॉज थ्योरी में मैंने आपको ग्राफिकली समझाया हुआ, ठीक है, ग्राफ बना के समझाया हुआ, तो वहाँ पे जब आप देखोगे ना तो आपको मजीद अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो क्वेश्चन ये तमाम के तमाम सॉल्व हो चुके हैं। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है वो भी आपको बता चुकी हूँ, आपने चेक करने हैं। अगर आपको किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।